हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक से दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपका इस जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात अगर जैन धर्म की करते हैं। देखिए, दो धर्म ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दो प्रमुख धर्म हुए। और पहले हम बात जैन धर्म की करते हैं। जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सब देख लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट है जो जैन धर्म का इतिहास था और तीर्थंकरों की जो जीवनी थी वो कल्पसूत्र में थी, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये कल्पसूत्र ध्यान रखिएगा, इनकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। अगला पॉइंट है जैन साहित्य का जो प्राचीन साहित्य है ये पूर्व कहलाता है। बाद में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ। देखिए, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला पॉइंट भगवती सूत्र भद्रबाहु रचित परशिष्ट पवन जो कि हेमचंद्र द्वारा रचित था। ये आदि प्रमुख हैं। ये सभी जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट जैन धर्म के अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो पार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और जो अंतिम और 24वें हुए वो महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ध्यान रखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी, इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और 540 ईसा पूर्व। पिता पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञातक कुल के प्रधान थे, और माता त्रिशल्या थी जो लिच्छवी वंश की थी। अगर पत्नी की बात करते तो पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्री अड़ोजा प्रियदर्शना थी। देखिए, अगला पॉइंट है महावीर ने 12 वर्षों की तप के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्त की। ये वृक्ष ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष है, और नदी आपसे पूछे तो ऋजुपालिका। देखिए, अगला पॉइंट ज्ञान प्राप्त के बाद जो महावीर हैं, जिन मतलब विजेता, आहर्त मतलब योग्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। देखिए, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो जैन धर्म की भाषा थी वो कैसी थी, वो प्राकृतिक भाषा में थी। देखिए, महावीर के जो प्रथम अनुयायी हुए वो जमाली हुए, और अनुयायियों को 11 समूहों में बांटा था। देखिए, जैव जैन त्रिरत्न हुए कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। अगला पॉइंट जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया। कौन कौन? श्वेतांबर, श्वेतांबर किन्हें कहा जाता था? जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। और दूसरा दिगंबर, दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। तो ये दो संप्रदायों में जैन धर्म बट गया था। देखिए, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म जो संगति हुई वो दो संगति हुई। कौन कौन सी? प्रथम की अगर बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। अगर द्वितीय जैन संगीत की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी में हुई। बल्लभ गुजरात में है, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की। देखिए, जैन धर्म से जो संबंधित राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, खारवेल, महापद्मनंद, ये सभी प्रमुख शासक जुड़े थे जैन धर्म से। देखिए, लास्ट पॉइंट है महावीर स्वामी को जो निवाड़ मृत्यु जो हुई वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो कि राजगीर के निकट हुई, वहाँ इनकी मृत्यु हुई। देखिए, अगला धर्म बौद्ध धर्म है। इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है जो बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन था वो त्रिपिटक में था, और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें था? त्रिपिटक में था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ, ये पाली भाषा में है, और जैन धर्म ने बता दिया प्राकृतिक भाषा में है। ये भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथावस्तु है। बुद्ध के पूर्व
जन्म की घटनाओं का वर्णन ये जातकों में है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है संघ संबंधी जो नियम हुए वो विनय पिटक में हुए, और धार्मिक उपदेश हुए वो सुत्त पिटक में हुए, और दार्शनिक सिद्धांत ये अभिधम्म पिटक में है, ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, देखिए गौतम बुद्ध इनके अगर जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, वर्तमान में नेपाल में कहा जाता है। देखिए ये शाक्य कुल से थे। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता महामाया थी जो कि कौशल वंश से थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है इनकी माता किस वंश से थी, कौशल वंश से, ध्यान रखें। देखिए अगर इनके विवाह की बात करें तो यशोधरा से हुआ, पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया इन्होंने, और ये क्या कहलाया, तो ये महावीर निष्क्रमण कहलाया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई जो कि निवाण कहलाया, और ये ज्ञान प्राप्त हुई कहाँ, ये पीपल वृक्ष के नीचे हुई। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, सारनाथ में। देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, और अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो वो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध के प्रथम गुरु की बात करें तो वो अलार कलाम बने प्रथम गुरु। देखिए अगला पॉइंट है बौद्ध त्रिरत्न हुए, कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 त्रिरत्न हुए बौद्ध त्रिरत्न। अगला पॉइंट है जो बौद्ध धर्म संगति हुई वो 4 संगति हुई, कौन कौन सी हुई। प्रथम की अगर बात करें तो ये देखिए चारों इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रथम संगति की बात करें बौद्ध संगति की तो ये 483 ईसा पूर्व हुई, कहाँ हुई, राजगृह में हुई। और किसके शासनकाल में हुई, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अगर अध्यक्ष की बात करें कि प्रथम संगति में कौन अध्यक्ष था तो महाकश्यप था अध्यक्ष। देखिए इस संगति में आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व हुई, कहाँ हुई, वैशाली में हुई, और ये किसके शासनकाल में हुई तो कालाशोक के शासनकाल में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो साफ कमीर अध्यक्ष से। तृतीय संगीति तो ये 250 ईसा पूर्व हुई, कहाँ हुई, पाटलिपुत्र पटना में, और किसके शासनकाल में हुई तो अशोक के शासनकाल में। और उस समय अध्यक्ष कौन था तो मोगलीपुत्तिस ये अध्यक्ष थे, और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अगर चतुर्थ संगति की बात करें तो ये प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन इसको कश्मीर हम कहते हैं, और किसके शासनकाल में हुई तो ये कनिष्क के शासनकाल में। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो वसुमित्र ने की थी, और इसमें हीनयान और महायान बौद्ध धर्म बट गया था, विभाजित हो गया था। देखिए अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो बोधिसत्व की अवधारणा है वो महायान से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं तो ये 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। देखिए इतने पॉइंट है, ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।